दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा मुहिम चलाया है जिसमें 2500 रुपये देने का वादा जो भाजपा की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया था, उसको लेकर रेखा का धोखा आप देख सकते हैं पीछे इस पे लगाया है कि 2500 रुपये अभी तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। हमारे साथ सुखजिंदर सिंह डैनी जी हैं जो अमृतसर से जिलाध्यक्ष भी हैं और दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी भी हैं। डैनी साहब, वही सवाल है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि भाजपा सरकार पंजाब में पूछती है कि भगवंत मान सरकार पैसा नहीं दे रही है, जबकि वो खुद घर में अभी तक 8 महीने बीत गए पैसे नहीं। देखो, ये जैसे आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका पर्दा बेनकाब किया है, रेखा का धोखा, तो ये धोखा रेखा जी का नहीं, ये धोखा केजरीवाल साहब ने भी पहले दिया है। और रेखा जी ने इस धोखे की जो जांच है वो मेरे को लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी से सीखी है। आज से जब 4 साल पहले पंजाब की धरती पे चुनाव हुआ तो पंजाब की जो वो वीरों की, योद्धाओं की धरती है, वो हमारी महिलाएं, माताएं हमारी, जिन्होंने योद्धाओं को, वीरों को जन्म दिया, जिस तरीके से उनको वहां पर धोखा देकर के उनके वोट बटोरने का काम किया आम आदमी पार्टी ने 4 साल पहले, जिस तरीके से उनको सम्मान देने की बात करी थी, 1-1 हज़ार रुपया देने की बात कही गई थी, आज वो खुद को अपने इनके हाथों से ठगा महसूस कर रही हैं, अपमानित हुआ महसूस कर रही हैं। और यही एक कारण है कि आज जैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, महिलाओं ने, वैसे ही पंजाब के अंदर भी चुनाव के लिए मात्र 1 साल बचा है। और मुझे आस ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की हमारी बहादुर महिलाएं, बहनें, वो आने वाले दिनों में ये उनका सुपड़ा साफ करेंगी और आने वाले चुनाव में 2027 में उनको आईना जरूर, शीशा जरूर दिखाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह ही जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। दिल्ली में आप लोग जीत नहीं पा रहे हो, दिल्ली में 0 सीटें हैं कांग्रेस की। पंजाब में लगातार यही की भाजपा सरकार पंजाब में जाके कहती है, भाजपा के नेता कहते हैं कि भगवंत मान सरकार ने वादा नहीं पूरा किया। कांग्रेस कैसे लोगों का भरोसा जीत पाएगी? कांग्रेस ने समय समय रहते भरोसा जीता भी है। सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं आपको झांसा भी ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में जब ये चुनाव आया तो वहां पर यही बात बोली गई थी आम आदमी की पार्टी की तरफ से कि इस बार ही पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0, और महज 3 सीटों पे ऊपर, वो मेंबर पार्लियामेंट की सीटों पर 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अधिक सीटें पंजाब के अंदर, वहां से 7 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। और ये जो बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 बार, अब ये धोखा हर बारी चलता नहीं है। पंजाब में तो 0 बन रहा है इनका वहां पे उसके पास। अब दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी को इनके धोखे से साफ किया है वोटर ने, और जिस प्रकार का धोखा अब ये मौजूदा बीजेपी की सरकार दे रही है महिलाओं को, अपमानित खुद को महसूस कर रही हैं, जिस तरीके से उनका चुनाव के वक्त आर्थिक तौर के ऊपर शोषण किया जाता है, उस तरीके से वोट बटोरने के कारण अब दिल्ली की महिलाएं हमारी जो हैं वो परेशान है, माताएं, बहनें, और इनको आने वाले चुनाव में वो भी अपना शीशा, आईना साफ दिखाएंगे इनको। एक सवाल डैनी जी, आपको एक दोहरी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में आप एआईसीसी के प्रभारी हो, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हो, पंजाब में आपको संगठन सृजन के बाद जिलाध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से आप दोनों जिम्मेदारियों को कैसे निभा पा रहे हैं? देखिए, वो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी अलग अलग समय रहते हुए दी है, मुझे दिल्ली प्रदेश यहाँ पे कांग्रेस ने सह प्रभारी नियुक्त किया, एआईसीसी सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाया, और उसके साथ एक जो अभी जिम्मेदारी उन्होंने दी है जिला अध्यक्ष वहाँ पर अमृतसर में बना करके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पंजाब को लेकर भी इस तरीके से संजीदा हुआ पार्टी नजर आती है। और मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे उससे 2 गुना ज्यादा काम जो है अमृतसर में भी करना है, ताकि पंजाब को हमने हर हालत में जीतना है और 27 में हमें अपना वो जो झंडा है कांग्रेस पार्टी का परचम पंजाब की धरती पे लहराना है। एक सवाल, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जा रही है, 350 साल। आपने देखा होगा कि आनंदपुर साहब में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। 3 शहरों को पवित्र शहर, तलवंडी साहब, आनंदपुर साहब और अमृतसर साहब को पवित्र शहर बताया भगवंत मान सरकार ने, उसको रिकॉग्नाइज किया है। किस तरह से देखते हैं? देखो, अगर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो घोषणाएं वहां पर की हैं उनको इन बिन लागू करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जैसे उनको वो पवित्र शहर का अगर किया है तो वहां पे कुछ बहुत सारी बातें हैं जिनको वो पंजाब सरकार कल क्लियर नहीं कर पाई, चाहे वो अमृतसर की बात है, चाहे वो दूसरी श्री अनंतपुर साहब की बात है, चाहे वो तलवंडी साहबों की बात है। वहाँ पे तो ऑलरेडी उनको जो गलियारा है हमारा वहाँ पे वो जो मतलब ड्राई उसको डिक्लेयर कर घोषित किया हुआ है, तो क्या पूरी एंटायर सिटीज को इन्होंने डिक्लेयर किया है या कुछ वो स्पेसिफिक एरिया पे किया है? हाँ, वो उस चीज को अभी इनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मेरी ये इनके दरख्वास्त रहेगी, इन बातों को यहाँ तक ही ना रह जाए सरकार,
इसको इन बिन अमली जामा भी पहनवाना चाहिए, जो मुझे इनसे उम्मीद कम नजर आ रही है। धन्यवाद सुखजिंदर सिंह डैनी साहब तौर से कहते हुए कि जो कल भगवंत मान सरकार ने फैसला किया है उसको लेटर और स्पिरिट में लागू किया जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानी, सवेरा दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा मुहिम चलाया है जिसमें 2500 रुपये देने का वादा जो भाजपा की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया था, उसको लेकर रेखा का धोखा आप देख सकते हैं पीछे इस पे लगाया है कि 2500 रुपये अभी तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। हमारे साथ सुखजिंदर सिंह डैनी जी हैं जो अमृतसर से जिलाध्यक्ष भी हैं और दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी भी हैं। डैनी साहब, वही सवाल है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि भाजपा सरकार पंजाब में पूछती है कि भगवंत मान सरकार पैसा नहीं दे रही है, जबकि वो खुद घर में अभी तक 8 महीने बीत गए पैसे नहीं। देखो, ये जैसे आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका पर्दा बेनकाब किया है, रेखा का धोखा, तो ये धोखा रेखा जी का नहीं, ये धोखा केजरीवाल साहब ने भी पहले दिया है। और रेखा जी ने इस धोखे की जो जांच है वो मेरे को लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी से सीखी है। आज से जब 4 साल पहले पंजाब की धरती पे चुनाव हुआ तो पंजाब की जो वो वीरों की, योद्धाओं की धरती है, वो हमारी महिलाएं, माताएं हमारी, जिन्होंने योद्धाओं को, वीरों को जन्म दिया, जिस तरीके से उनको वहां पर धोखा देकर के उनके वोट बटोरने का काम किया आम आदमी पार्टी ने 4 साल पहले, जिस तरीके से उनको सम्मान देने की बात करी थी, 1-1 हज़ार रुपया देने की बात कही गई थी, आज वो खुद को अपने इनके हाथों से ठगा महसूस कर रही हैं, अपमानित हुआ महसूस कर रही हैं। और यही एक कारण है कि आज जैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, महिलाओं ने, वैसे ही पंजाब के अंदर भी चुनाव के लिए मात्र 1 साल बचा है। और मुझे आस ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की हमारी बहादुर महिलाएं, बहनें, वो आने वाले दिनों में ये उनका सुपड़ा साफ करेंगी और आने वाले चुनाव में 2027 में उनको आईना जरूर, शीशा जरूर दिखाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह ही जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। दिल्ली में आप लोग जीत नहीं पा रहे हो, दिल्ली में 0 सीटें हैं कांग्रेस की। पंजाब में लगातार यही की भाजपा सरकार पंजाब में जाके कहती है, भाजपा के नेता कहते हैं कि भगवंत मान सरकार ने वादा नहीं पूरा किया। कांग्रेस कैसे लोगों का भरोसा जीत पाएगी? कांग्रेस ने समय समय रहते भरोसा जीता भी है। सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं आपको झांसा ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में जब ये चुनाव आया तो वहां पर यही बात बोली गई थी आम आदमी की पार्टी की तरफ से कि इस बार ही पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0, और महज 3 सीटों पे ऊपर, वो मेंबर पार्लियामेंट की सीटों पर 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अधिक सीटें पंजाब के अंदर, वहां से 7 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। और ये जो बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 बार, अब ये धोखा हर बारी चलता नहीं है। पंजाब में तो 0 बन रहा है इनका वहां पे उसके पास। अब दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी को इनके धोखे से साफ किया है वोटर ने, और जिस प्रकार का धोखा अब ये मौजूदा बीजेपी की सरकार दे रही है महिलाओं को, अपमानित खुद को महसूस कर रही हैं, जिस तरीके से उनका चुनाव के वक्त आर्थिक तौर के ऊपर शोषण किया जाता है, उस तरीके से वोट बटोरने के कारण अब दिल्ली की महिलाएं हमारी जो हैं वो परेशान है, माताएं, बहनें, और इनको आने वाले चुनाव में वो भी अपना शीशा, आईना साफ दिखाएंगे इनको। एक सवाल डैनी जी, आपको एक दोहरी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में आप एआईसीसी के प्रभारी हो, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हो, पंजाब में आपको संगठन सृजन के बाद जिलाध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से आप दोनों जिम्मेदारियों को कैसे निभा पा रहे हैं? देखिए, वो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी अलग अलग समय रहते हुए दी है, मुझे दिल्ली प्रदेश यहाँ पे कांग्रेस ने सह प्रभारी नियुक्त किया, एआईसीसी सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाया, और उसके साथ एक जो अभी जिम्मेदारी उन्होंने दी है जिला अध्यक्ष वहाँ पर अमृतसर में बना करके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पंजाब को लेकर भी इस तरीके से संजीदा हुआ पार्टी नजर आती है। और मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे उससे 2 गुना ज्यादा काम जो है अमृतसर में भी करना है, ताकि पंजाब को हमने हर हालत में जीतना है और 27 में हमें अपना वो जो झंडा है कांग्रेस पार्टी का परचम पंजाब की धरती पे लहराना है। एक सवाल, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जा रही है, 350 साल। आपने देखा होगा कि आनंदपुर साहब में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। 3 शहरों को पवित्र शहर, तलवंडी साहब, आनंदपुर साहब और अमृतसर साहब को पवित्र शहर बताया भगवंत मान सरकार ने, उसको रिकॉग्नाइज किया है। किस तरह से देखते हैं? देखो, अगर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो घोषणाएं वहां पर की हैं उनको इन बिन लागू करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जैसे उनको वो पवित्र शहर का अगर किया है तो वहां पे कुछ बहुत सारी बातें हैं जिनको वो पंजाब सरकार कल क्लियर नहीं कर पाई, चाहे वो अमृतसर की बात है, चाहे वो दूसरी श्री अनंदपुर साहब की बात है, चाहे वो तलवंडी साहबों की बात है।
वहाँ पे तो ऑलरेडी उनको जो गलियारा है हमारा वहाँ पे वो जो मतलब ड्राई उसको डिक्लेयर कर घोषित किया हुआ है, तो क्या पूरी एंटायर सिटीज को इन्होंने डिक्लेयर किया है या कुछ वो स्पेसिफिक एरिया पे किया है? हाँ हाँ, वो उस चीज को अभी इनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मेरी ये इनके दरख्वास्त रहेगी, इन बातों को यहाँ तक कि ना रह जाए सरकार, इसको इन बिन अमली जामा भी पहनवाना चाहिए, जो मुझे इनसे उम्मीद कम नजर आ रही है। धन्यवाद सुखजिंदर सिंह डैनी साहब तौर से कहते हुए कि जो कल भगवंत मान सरकार ने फैसला किया है उसको लेटर और स्पिरिट में लागू किया जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानी, सवेरा दिल्ली।